आज के समाज में धर्म के नाम पर जो हो रहा है वह बुद्ध के रास्ते से कितना अलग है? क्या हम सच में आध्यात्मिक हैं या सिर्फ पाखंडी बन बैठे हैं? आज हम जानेंगे पाखंड बनाम बुद्ध, सच का आईना। पाखंड वह है जब बाहर से हम भगवान के भक्त बनते हैं, लेकिन अंदर से वही लालच, वही गुस्सा, वही अहंकार पलते हैं। जब पूजा सिर्फ दिखावे के लिए हो, जब भक्ति सिर्फ सोशल मीडिया फोटो के लिए हो, जब मंत्र सिर्फ ज़ुबान तक हों, ये है पाखंड। आज लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूं, लेकिन यह धर्म उनके व्यवहार में नहीं दिखता। ये वही है जैसे कोई इंसान डॉक्टर का कोट पहन ले और खुद को सर्जन कह दे, लेकिन उसने कभी ऑपरेशन किया ही न हो। बुद्ध का धर्म किसी मंदिर, मूर्ति या कर्मकांड से शुरू नहीं होता, वह शुरू होता है भीतर से। बुद्ध ने कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। मतलब धर्म बाहर नहीं, भीतर बदलने का नाम है। बुद्ध के लिए धर्म का अर्थ है जागरूकता, अवेयरनेस, करुणा, कंपैशन, अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्य की खोज, सर्च फॉर ट्रूथ। बुद्ध ने न दानपेटी रखी, न चमत्कार दिखाए, न डर फैलाया। उन्होंने सिर्फ कहा, अपने भीतर देखो। यही फर्क है बुद्ध और पाखंड में। पाखंड बाहर दिखावा करता है, बुद्ध भीतर का रूपांतरण। आज हम देख रहे हैं लोग सुबह मंदिर जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही गाली गलौज करते हैं। सोशल मीडिया पर राम रहीम के नाम की पोस्ट डालते हैं, लेकिन अपने घर में ही नफरत फैलाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जिम का मेंबरशिप ले ले, लेकिन एक्सरसाइज कभी करे ही नहीं, सिर्फ कार्ड जेब में रखे घूमता रहे। बुद्ध ने कहा था, धर्म का असली टेस्ट यह है कि क्या तुम्हारे भीतर क्रोध कम हुआ? क्या तुमने किसी के प्रति करुणा महसूस की? क्या तुम्हारे डर घटे? अगर जवाब नहीं है, तो चाहे तुमने कितनी भी पूजा की हो, वह पाखंड ही है। अगर सच में बुद्ध के रास्ते पर चलना है, रोज 10 मिनट विचारों को देखो। किसी एक इंसान के साथ बिना शर्त दया दिखाओ, और कोई भी काम सिर्फ दिखावे के लिए मत करो। धर्म का मतलब है अपनी आदतों, अपने विचारों और अपने व्यवहार को बदलना। बाकी सब सजावट है, और सजावट से घर नहीं बनता, सिर्फ फोटो सुंदर आता है। बुद्ध का धर्म भीतर की क्रांति है, पाखंड बाहर का मेकअप। लोग कहते हैं हम बुद्ध के भक्त हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बुद्ध की एक भी बात नहीं होती। यह वैसा है जैसे कोई चोर गांधी टोपी पहन ले और कहे, मैं अहिंसक हूं। पाखंड और बुद्ध के बीच की उस पतली लेकिन खतरनाक रेखा को समझेंगे, जिसे पार करके इंसान या तो सच में मुक्त हो जाता है या हमेशा के लिए धोखे में जीता है। पाखंड क्या है? पाखंड ये है कि तुम भगवान के नाम पर कोई और खेल खेल रहे हो। बाहर से भक्ति, भीतर से राजनीति, बाहर से मुस्कान, भीतर से नफरत। आज लोग मंदिर जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, पहले ऑटो वाले से झगड़ा कर लेते हैं। यह धर्म नहीं है, यह अभिनय है, और अभिनय का एक ही मकसद है, दूसरों को दिखाना। ओशो कहते थे, पाखंडी आदमी का धर्म कपड़ों पर टंगा रहता है, आत्मा तक नहीं पहुंचता। तुम कपड़े बदल सकते हो, माला पहन सकते हो, माथे पर तिलक लगा सकते हो, लेकिन अगर भीतर वही गंदगी है तो यह सिर्फ मेकअप है। और मेकअप से चेहरा सुंदर लग सकता है, आत्मा नहीं। बुद्ध ने कहा, धर्म कोई प्रदर्शन नहीं है, यह एक क्रांति है। उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं करवाई, उन्होंने कोई डर नहीं फैलाया, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, देखो और जागो। बुद्ध के लिए धर्म का मतलब है अपनी अज्ञानता को पहचानना, अपने क्रोध, लालच, ईर्ष्या को देखना और धीरे धीरे उन्हें समाप्त करना। बुद्ध के साथ कोई भीड़ नहीं थी, कोई प्रचार नहीं था, क्योंकि बुद्ध के पास जाना मतलब अपना नकली चेहरा उतारना, और यह दर्द देता है। भीड़ को यह पसंद नहीं, भीड़ को सजावट पसंद है। आज का पाखंड थोड़ा मॉडर्न हो गया है। पहले लोग मंदिर जाकर दिखावा करते थे, अब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भक्ति के स्टेटस डालते हैं। सुबह स्टेटस में AUM नमः शिवाय और शाम को पड़ोसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट। यह वैसा ही है जैसे कोई रोज जिम का फोटो डालता है, लेकिन उसका पेट बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वह सिर्फ फोटो खिंचवाने गया था, एक्सरसाइजेस करने नहीं। बुद्ध पूछते, तुम्हारे भीतर क्रोध कम हुआ या नहीं? अगर नहीं, तो तुम्हारी सारी पूजा व्यर्थ है। तुम सिर्फ पाखंड को नया मेकअप दे रहे हो।
ओशो कहते थे, पाखंडी आदमी धर्म से सबसे बड़ा धोखा करता है, क्योंकि वह खुद को भी धोखा देता है और दूसरों को भी। उसका धर्म न तो भीतर कोई शांति लाता है, न बाहर कोई बदलाव। तुम 1000 बार बुद्ध का नाम लो, ये तुम्हें बुद्ध नहीं बना देगा। जैसे कोई मिठाई 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 बोले और उसका पेट भर जाए, ऐसा कभी हुआ है? नाम से कुछ नहीं होता, अनुभव से होता है। ध्यान, मौन और सत्य की खोज, यही बुद्ध का रास्ता है। बाकी सब शोर है। अगर सच में बुद्ध के रास्ते पर चलना है, तो पहला कदम है खुद से ईमानदार होना। अपने भीतर का झूठ देखो, अपने डर और लालच को पहचानो और हर दिन कुछ समय खुद से मिलने में बिताओ। धर्म भीड़ में नहीं, मौन में पैदा होता है, और पाखंड हमेशा भीड़ में पनपता है, क्योंकि वहां कैमरे होते हैं। चुनाव तुम्हारा है, भीड़ का हिस्सा बनना है या बुद्ध बनना है। बुद्ध बनना आसान नहीं, लेकिन एक बार तुमने पहला कदम उठा लिया तो बाकी का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। पाखंड नकली फूल है, सुंदर दिख सकता है लेकिन खुशबू नहीं देता। बुद्ध असली फूल हैं, कभी कभी कांटे चुभते हैं, लेकिन उनकी खुशबू जीवन बदल देती है। अब तय करो, तुम्हें खुशबू चाहिए या प्लास्टिक का फूल? महावीर ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आज के धार्मिक मेले, मंदिर और भाषणों में यह अहिंसा कहाँ है? क्या हम महावीर के अनुयायी हैं या सिर्फ महावीर के नाम के पीछे पाखंड छुपा बैठे हैं? अब हम सच्चाई का आईना देखेंगे, पाखंड बनाम महावीर। पाखंड का मतलब है भीतर और बाहर का फर्क। बाहर से हम शांत, भीतर से अशांत। बाहर से विनम्र, भीतर से अहंकारी। आज लोग कहते हैं, हम जैन धर्म मानते हैं, लेकिन मुंह से कठोर शब्द निकलते हैं। व्यापार में धोखा करते हैं, गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं। यह वैसा है जैसे कोई इंसान मिठाई की दुकान खोले, लेकिन भीतर जहर बेच रहा हो। नाम महावीर का, काम बाजार का। महावीर का धर्म कोई दिखावा नहीं था, वह आत्मसंयम का मार्ग था। उन्होंने महलों को छोड़ा, कपड़े तक त्याग दिए और अपने भीतर की हिंसा को जड़ से खत्म किया। महावीर ने 5 व्रत दिए। अहिंसा, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, शब्दों से भी नहीं। सत्य, कभी झूठ न बोलना, चाहे नुकसान हो जाए। अस्तेय, जो तुम्हारा नहीं उसे कभी न लेना। ब्रह्मचर्य, इच्छाओं पर संयम, अपरिग्रह जितना जरूरी है उतना ही रखना। ये व्रत कपड़ों, माला या मूर्ति से पूरे नहीं होते, ये भीतर की साधना से पूरे होते हैं। महावीर का धर्म भीड़ को खुश करने का तरीका नहीं, खुद को बदलने का साधन है। आज लोग सोशल मीडिया पर अहिंसा लिखते हैं और कमेंट में गालियां देते हैं। तपस्या की फोटो डालते हैं, लेकिन घर में नौकरों से बुरा बर्ताव करते हैं। महावीर का नाम लेने से कोई महावीर नहीं बनता, जैसे आम की फोटो खाने से भूख नहीं मिटती। धर्म इंस्टाग्राम की स्टोरी में नहीं, रोजमर्रा की आदतों में दिखता है। अगर तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो चाहे तुमने कितनी भी उपवास किए हों, वह पाखंड ही है। महावीर ने कहा था, जो भीतर हिंसा रखता है, उसका बाहर का धर्म व्यर्थ है। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष है, तो पूजा पाठ, प्रवचन और धार्मिक यात्रा केवल अभिनय है। पाखंड का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इंसान सोचने लगता है कि वह सचमुच धार्मिक है, और यही भ्रम उसे बदलने नहीं देता। महावीर के रास्ते पर चलने का मतलब है, पहले अपने भीतर का हिंसक विचार पहचानो, शब्दों और नजर में करुणा लाओ, और जितना जरूरी है उतना ही अपने पास रखो। धर्म बाजार में नहीं बिकता, वह मौन में उगता है। भीतर की हिंसा खत्म होते ही महावीर का असली संदेश जीवित हो जाता है। पाखंड सोने का नकली सिक्का है, चमकता है, लेकिन असली कीमत नहीं रखता। महावीर का धर्म सच्चा सोना है, भले चमक कम हो, लेकिन उसकी कीमत अमूल्य है। अब चुनाव तुम्हारा है, नकली चमक या असली मूल्य। भीमराव आम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आज उनके नाम पर जो हो रहा है, क्या वह उनके असली संदेश का पालन है या सिर्फ पाखंड का नया रूप? अब हम जानेंगे पाखंड बनाम आम्बेडकर। पाखंड तब शुरू होता है जब किसी महापुरुष का नाम सिर्फ नारों में जिंदा रहता है, लेकिन उनके विचार हमारे जीवन में गायब होते हैं। आज कई लोग आम्बेडकर का फोटो घर में रखते हैं, उनकी जयंती पर शोभा यात्रा निकालते हैं, लेकिन वही लोग अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व को नहीं समझाते।
ये वैसा है जैसे कोई किसान खेत जोते बिना सिर्फ भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना करे। नाम है मेहनत का, काम है आलस का, यही है पाखंड। आम्बेडकर का धर्म, आम्बेडकर का आंदोलन किसी मूर्ति या चढ़ावे का नाम नहीं था। वह थे ज्ञान, समानता और स्वतंत्रता के पैरोकार। उन्होंने 3 बातें दी। शिक्षा, बिना शिक्षा तुम हमेशा दूसरों के गुलाम रहोगे। संगठन अकेला व्यक्ति बदल नहीं सकता, एकजुट समाज कर सकता है। संघर्ष, अन्याय के खिलाफ खड़े रहना, चाहे कि तनी भी कीमत चुकानी पड़े। आम्बेडकर ने कभी यह नहीं कहा कि सिर्फ उनका नाम लो और बाकी जीवन वैसे ही जीते रहो। उन्होंने कहा, अपनी जिंदगी को ज्ञान से रोशन करो, तभी अंधेरा मिटेगा। आज हम देखते हैं, आम्बेडकर की फोटो टी शर्ट पर छपवाना आसान है, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलना मुश्किल। लोग उनकी जयंती पर मोमबत्ती जलाते हैं, अगले ही दिन अपने समाज में ही जात पात के झगड़े करते हैं। यह वैसा है जैसे कोई डॉक्टर का कोट पहन ले, लेकिन बीमारी का इलाज न कर सके। नाम आम्बेडकर का, काम उल्टा। आम्बेडकर ने बराबरी सिखाई, हम विभाजन कर रहे हैं। आम्बेडकर ने शिक्षा दी, हम आलस फैला रहे हैं। आम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वह बेकार है। यानी असली बदलाव किताब में नहीं, इंसान में होता है। अगर हम सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक सीमित रह गए तो हम वही कर रहे होंगे जिससे आम्बेडकर लड़ते रहे। पाखंड का सबसे बड़ा खतरा यही है, ये हमें यकीन दिला देता है कि हम सही रास्ते पर हैं, जबकि हम असली मंजिल से बहुत दूर होते हैं। अगर सच में आम्बेडकर के अनुयायी बनना है तो रोज कुछ नया सीखो, अपने आसपास अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और अपने समाज में एकता लाने के लिए काम करो। याद रखो, मूर्ति को साफ करने से ज्यादा जरूरी है अपने विचार साफ करना। पाखंड वो है जब नाम बड़ा हो और काम छोटा। आम्बेडकर का सम्मान तब होगा जब उनके विचार हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। अब तय करो, सिर्फ नारा लगाना है या उनके सपनों का भारत बनाना है। हमारे समाज में धर्म, नैतिकता और समानता के नाम पर इतना दिखावा है कि सच्चाई कहीं पीछे छूट गई है। लेकिन ओशो, बुद्ध, महावीर और आम्बेडकर, इन चारों ने हमें पाखंड से निकलने का साफ रास्ता दिया है। आज हम सिर्फ समस्या नहीं, उसका समाधान समझेंगे। पाखंड की जड़ है भीतर और बाहर का फर्क। हम बाहर से धार्मिक, भीतर से हिंसक। बाहर से समानता के नारे, भीतर से भेदभाव। बाहर से शिक्षा की बातें, भीतर से अज्ञान। ओशो कहते थे, पाखंडी आदमी दूसरों को धोखा देने से पहले खुद को धोखा देता है। बुद्ध ने इसे अज्ञान का अंधेरा कहा, महावीर ने हिंसा का बीज और आम्बेडकर ने मानसिक गुलामी। बुद्ध कहते हैं, अपनी सोच को देखो, क्रोध, ईर्ष्या और लालच को पहचानो और जागरूक रहो कि तुम्हारे हर शब्द और काम का असर पड़ता है। बुद्ध का रास्ता है मौन और ध्यान। तुम्हें खुद को बदलना होगा, क्योंकि बाहर की पूजा, दान या कर्म कांड तब तक व्यर्थ हैं जब तक भीतर परिवर्तन न हो। महावीर ने समाधान दिया 5 व्रत। अहिंसा, किसी भी जीव को शब्द, सोच या काम से चोट न देना। सत्य, सच बोलना, भले नुकसान हो। अस्तेय, जो तुम्हारा नहीं उसे कभी न लेना। ब्रह्मचर्य, इच्छाओं पर संयम। अपरिग्रह, जितना जरूरी है उतना ही रखना। अगर हम सिर्फ इन 5 में से 2 भी ईमानदारी से निभा लें तो पाखंड आधा खत्म हो जाएगा। आम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका समाधान सीधा था, अज्ञानता से लड़ने के लिए शिक्षा, बिखरेपन से लड़ने के लिए संगठन और अन्याय से लड़ने के लिए साहस। अगर हम इन 3 बातों को अपनाएं तो धर्म और समाज दोनों में पाखंड टिक नहीं पाएगा। ओशो कहते थे, सत्य को खोजो, न कि परंपरा को। उनके मुताबिक समाधान है खुद से ईमानदार होना, भीड़ की नकल छोड़कर अपना अनुभव लेना और जीवन को खेल की तरह जीना। ओशो हमें बताते हैं कि पाखंड खत्म करने के लिए जरूरी है डर और लालच दोनों से मुक्त होना। अगर हम इन चारों की शिक्षाओं को जोड़ दें तो एक साफ रोड मैप बनता है। बुद्ध, भीतर की जागरूकता, महावीर, संयम और करुणा, आम्बेडकर, शिक्षा और समानता, ओशो, व्यक्तिगत अनुभव और सच्चाई। इनको अपनाने के लिए तुम्हें किसी बड़े आयोजन, माला, मूर्ति या भाषण की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने भीतर झांकने की हिम्मत चाहिए। पाखंड नकली रोशनी है, दूर से चमकती है,
पास जाओ तो अंधेरा ही मिलता है। सच्चा धर्म दीपक है, छोटा हो सकता है, लेकिन उसके पास अंधेरा टिक नहीं सकता। अब फैसला तुम्हारा है, नकली चमक चाहिए या असली रोशनी। दोस्तों, आज हमने देखा कि पाखंड केवल धर्म में नहीं, राजनीति में नहीं, बल्कि हमारी सोच में भी गहराई तक जड़ जमा चुका है। ओशो हमें याद दिलाते हैं, सच्चाई को जानने के लिए डर को छोड़ना होगा। बुद्ध कहते हैं, आंखें खोलो, अपना अनुभव ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। महावीर सिखाते हैं, सत्य और अहिंसा को जीवन का मूल बनाओ। और भीमराव अंबेडकर हमें चेताते हैं, जब तक सोच गुलाम है तब तक इंसान आजाद नहीं हो सकता। इसलिए असली समाधान बाहर से नहीं आएगा, यह भीतर से आएगा। हमें खुद से ईमानदार होना होगा, बिना नकाब के जीना होगा। तभी हम समाज से पाखंड मिटा पाएंगे और एक सचमुच आजाद, न्यायपूर्ण और जागरूक जीवन जी पाएंगे। तो आज से सिर्फ सुनिए मत, सवाल कीजिए, समझिए और फिर बदलाव शुरू कीजिए खुद से। सच का रास्ता लंबा है, लेकिन याद रखिए, पहला कदम आपका है।